हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस। आज का क्लास हो गया क्लास 12 का हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, भक्ति सूफी परंपराएं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 तक करा चुके हैं अच्छी तरह से। आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक हो गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हर साल एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता। भक्ति आंदोलन क्या है, इसके बारे में लिखे। समझ में आ गया। आज जानेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। नेट प्रॉब्लम ऐसी वजह से थोड़ा सा दिख रहा है, अब सही से दिख रहा है। चलिए भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। भक्ति आंदोलन क्या था उस समय में, समझ में आ गया ना। वीडियो में बने रहिए। समय समय के साथ समाज में कई ऐसे लोगों उभरे जिन्होंने प्रचलित धर्मों की कमियों का विरोध किया एवं एक नए मार्ग की स्थापना की। ऐसे ही लोगों के विकास एवं उनके विचारों के प्रयास को भक्ति आंदोलन कहा गया है। देखिए यहाँ पर भक्ति आंदोलन कहने का मतलब बोल रहा है मतलब समय समय के साथ कई ऐसे लोग उभरे जिन्होंने मतलब पुराने ज़माने के मतलब धार्मिक परंपरा को का विरोध किया और नया मार्ग स्थापित किया। उसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। उस समय प्रचलित धर्मों की कमियां, मतलब उस समय में धर्म में क्या क्या कमियां थी उसके बारे में जानेंगे हम लोग। पहला हो गया कमी में, देखिए कौन कमी था उस समय में। पहला हो गया जाति व्यवस्था, और उसके बाद भेदभाव बहुत था उस समय में, और अस्पृश्यता और सती प्रथा और वर्ण व्यवस्था। समझ में आ गया, ये सब कमियां था। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इन सब कमियों को देखते हुए कई नए धर्म और विचारधाराओं का उदय हुआ। यही सब कमी देखते हुए मतलब कई नई धर्म और विचारधारा का उदय हुआ जिन्होंने इन कमियों की आलोचना की एवं नए मार्ग दिखाए। इसे ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। देखिए भक्ति आंदोलन आप लोग लिख सकते हैं। भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछ देगा, या भक्ति आंदोलन के बारे में लिखिए, आप लोग शुरू कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन समय समय पर इस आंदोलन की मतलब समय समय पर कई लोग उभरे और मतलब जो भी भक्ति आंदोलन में था कमी उसका विरोध किए और वो अपने तरफ से नया मार्ग स्थापित किया। उसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। समझ में आ गया भक्ति आंदोलन, समझ में आ गया। चलिए भक्ति के मार्ग पढ़ते हैं। भक्ति के मार्ग क्या थे। उस दौर में प्रचलित भक्ति के मुख्य 2 मार्ग थे। अब 2 मार्ग कौन थे। निर्गुण एक मार्ग हुआ निर्गुण, दूसरा सगुण। पहले हम निर्गुण के बारे में जानेंगे। निर्गुण होता क्या। समाज का वह सभी लोग जो ईश्वर को निराकार मानते थे। अब निराकार का मतलब क्या हो गया। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। समझ में आ गया ना। इन के अनुसार ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया एवं ध्यान लगाने और नाम स्मरण करने पर जोर दिए। समझ में आ गया। मतलब देखिए निर्गुण में कहा जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता और ये मतलब मूर्ति पूजा का विरोधी है। समझ में आ गया। और निर्गुण के समर्थन में देखिए कौन था। गुरु नानक और कबीरदास। एग्जाम में अगर पूछ देगा निर्गुण के समर्थ में कौन थे, तो गुरु नानक और कबीरदास। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। सिख धर्म में किसी मूर्ति या व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती बल्कि निराकार भगवान को माना जाता है। देखिए निराकार का मतलब पहले बता दी, जिसका कोई आकार नहीं है। समझ में आ गया। पूजा कौन से धर्म में माना जाता है। सिख धर्म में। समझ में आ गया। चलिए अब सगुण जानते हैं। निर्गुण समझ में आ गया, जिसका मतलब आकार नहीं हो निर्गुण में। अब सगुण में देखते क्या होता है। वे सभी लोग जो ईश्वर को साकार मानते हैं, मतलब ईश्वर का आकार मानते हैं, वे सगुण कहलाते हैं। समझ में आ गया। सगुण कहलाते हैं। इन लोगों द्वारा ही मूर्ति पूजा की जाती है। सगुण मतलब सगुण जो मानते हैं वही मूर्ति पूजा करते हैं। अब इसके समर्थन में कौन है। मीराबाई एवं कालिदास सगुण विचारधारा के
समर्थक थे? एग्जाम में पूछ देगा। सगुन के समर्थक कौन थे? मीराबाई या कालिदास? ये नोट्स कर लीजिए। और निर्गुण के कबीर और गुरु नानक। समझ में आ गया ना? आप लोग नोट्स करते चलिए। अब इसमें उदाहरण देखते हैं। हिंदू धर्म जिससे भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती है। देखिए हिंदू धर्म में सही बात है, भगवान की पूजा की जाती है, उसकी मूर्ति की। समझ में आ गया ना? इसमें आकार हो गया, सगुण में आकार, निर्गुण में निराकार, मतलब इसका कोई आकार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति की प्रचलित परंपराएं। अब भक्ति की परंपरा क्या था उस समय में, उसके बारे में जानेंगे। एक इतिहासकार था जिसका नाम है, एक देखिए इतिहासकार रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार उस दौर में भक्ति की मुख्य दो प्रकार की परंपराएं प्रचलित थी। इस मतलब इसके अनुसार उस दौर में कितनी परंपरा प्रचलित थी? दो परंपराएं। अब कौन है? एक महान था, दूसरा लघु। अब महान के बारे में जानेंगे। महान क्या था? महान परंपराओं के अंदर वैदिक धर्म को रखा गया। यह वह धर्म था जिसका जिसका अनुसरण समाज के उच्च वर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था। देखिए अब समझ सकते हैं, नॉर्मली महान अगर महान बोला तो महान मतलब उच्च, मतलब बड़े जात में रखा गया था। समझ में आ गया? इसके अंतर्गत कौन कौन से जात आते देखते हैं। इसके अंतर्गत ब्राह्मण द्वारा कही गई सभी बातों का अनुसरण किया जाता था। मतलब जो भी ब्राह्मण करेगा वो बात सही होगा। समझ में आ गया? और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। समझ में आ गया महान वाले में? अब देखिए लघु। अब लघु में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। लघु लघु सॉरी लघु 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 इस परंपरा में उन धर्मों को शामिल किया गया जिनका अनुसरण समाज के निचले वर्ग द्वारा किए जाते, मतलब छोटा जाति का। समझ में आ गया? उदाहरण के लिए क्षत्रिय देवी देवता ये छोटे जाति माना जाता। समझ में आ गया? ब्राह्मण बड़ा जाति है। उनके उनके अनुसार भविष्य में जाकर ये मतलब उनके मतलब कौन? इतिहासकार के अनुसार। उनके अनुसार भविष्य में जाकर ये दोनों व्यवस्थाएं आपस में मिल गई और क्षेत्रीय देवी देवताओं को वैदिक वैदिक धर्म के देवी देवताओं के साथ शामिल कर लिया गया। समझ में आ गया? इस प्रकार से हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं की शुरुआत हुई। प्रत्येक क्षेत्र के अपने देवी देवता हुआ करते थे। समझ में आ गया? उस समय में जितना भी क्षेत्र था सबका अपना अपना देवी देवता होता था। समझ में आ गया ना? जो बाद में मुख्य धारा में शामिल हो गए। अब देखिए भारत और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। भारत और भक्ति आंदोलन समझ में आ गया? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? अगर एग्जाम में पूछ देगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 6वीं शताब्दी में। समझ में आ गया? आप लोग नोट्स कर लीजिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। समझ में आ गया ना? यह वह दौर था जब अनेकों नई नई विचारधाराओं और परंपराओं का उदय हुआ। मतलब ये वह दौर था जिसे मतलब अनेक विचारधाराएं और नए नए परंपरा का उदय हुआ। समझ में आ गया? 6वीं शताब्दी। भारत में हुए भक्ति आंदोलन को दो भागों में विभाजित किया जाता। अगर एग्जाम में पूछ देगा भारत में भक्ति आंदोलन को कितने भागों में विभाजित किया जाता? दो भागों में। अब कौन कौन सा दो भाग है तो देखेंगे। पहला भाग हो गया दक्षिण भारत और भक्ति आंदोलन। मतलब पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में किस तरह से फैला और इसको कौन फैलाया। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले हम बता देते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इससे पहले हम क्लास 12 का 5 चैप्टर तक करा चुके, आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में संतों का उदय हुआ। संत किसका उदय हुआ? सॉरी कट गया, देखिए सॉरी यहीं पे थे, देखिए कट गया था। देखिए
से पढ़ा दिए थे, भारत और भक्ति पढ़ा दिए थे, और दक्षिण भारत यही बोले हैं यहीं से। 6ठी शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में संतों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? संतों। समझ में आ गया? इन्होंने मुख्य रूप से दो भागों में बटा बटा जाता था बांटा जाता था, सॉरी, इसको मतलब दो भागों में बांटा जाता था। 6ठी शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में संतों का उदय हुआ। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता था। अब देखिए, पहला क्या था? अलवार, दूसरा नैनार। समझ में आ गया? चलिए जानते पहले अलवार के बारे में, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता एग्जाम में, या देखते क्या पूछता ऑब्जेक्टिव, आप लोग देखते रहिए। अलवार मुख्य रूप से विष्णु की भक्ति क्या करते थे, मतलब भक्ति मतलब पूजा करते थे। एग्जाम में पूछ देगा अलवार संत किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। समझ में आ गया? अब देखिए इनकी संख्या कितनी थी अलवार का? 12। इसके कुछ मुख्य संत, मतलब अब कुछ मुख्य संत उसका नाम जानेंगे। क्या है? अम्माल देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा है, अम्माल रवार अंडाल। समझ में आ गया? एक नाम है अंडाल। ये नाम हर साल एग्जाम में लगभग पूछता, अगर देखिए ये नाम लगभग हर एक साल पूछता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे तीनों लिखा हुआ, आप लोग नोट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके मतलब कुछ मुख्य संत है। समझ में आ गया? अम्मालवार, समझ में आ गया ना? और एक अंडाल, तीसरा वाला नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनके द्वारा रचयिता, मतलब इनके द्वारा मतलब किताब जो लिखा, कौन सा किताब लिखा है? नल रिया द्वीप प्रबंधम कहा जाता, मतलब इसके द्वारा जो रचयिता उसको क्या कहा जाता? नल रिया द्वीप प्रबंधक। समझ में आ गया? भी आया, आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया? नैनार। अलवार पढ़ लिए, अब नैनार। चलिए आगे चलते हैं। अब नैनार, अब ये होता क्या? ये शिव की पूजा करते हैं। ये किसकी पूजा करते हैं? शिव की। आप नोट्स कर लीजिए। इसकी संख्या 63 है। अब इसके मुख्य संत क्या है? अम्पार सबंदर सुंदरार। समझ में आ गया? और एक है क्राइकल अम यार, क्राइकल अमयार। समझ में आ गया? इसके द्वारा रचिता ग्रंथ को तवरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तवरम। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट्स करते चलिए। इसके द्वारा रचयिता को तवरम कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राजा और संत। राजा और संत राजा और संत के बीच में संबंध अच्छे अच्छे हुआ करते थे। इसका एक मुख्य कारण था जनता। सामान्य लोग द्वारा इन संतों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था एवं इनके अनेकों अनुयायी थे। इसी वजह से राजाओं का भी इन संतों के प्रति खास झुकाव था। इन संतों का समर्थन करके वह सामान्य जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते थे। अपनी यात्रा के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थान को ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया। बाद में राजाओं द्वारा ये स्थान पर विशाल मंदिर बनवा दिए गए और इन जगहों को तीर्थ स्थल माना जाने लगा। कई राजाओं द्वारा इन संतों की मूर्ति भी मंदिर के अंदर लगवाई गई। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। वीर शैव परंपरा। अब क्या वीर शैव परंपरा, उसके बारे में जानेंगे। देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक ब्राह्मण बसवनन ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की। ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ये कौन धर्म के मानने वाले थे? जैन धर्म के मानने वाले थे। परंतु आगे जाकर इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया और एक नई व्यवस्था बनाई। इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया और ब्राह्मण व्यवस्था में उपस्थित सभी कुरीतियों की आलोचना की, मतलब सभी जितने भी था उसको बुराइयों की आलोचना की। इनके अनुयायियों को वीर शैव या वीर के वीर या लिंगायत लिंग धारण करने वाले
कहा जाने लगा। अगर पूछ देगा लिंग धारण करने वाला किसके अनुयायी को कहा जाता है, तो वीर शैव। समझ में आ गया। लिंगायत की अब विचारधारा, मतलब उसके अनुयायियों की विचारधारा क्या था। अब देखिए, लिंगायत अस्पृश्यता का विरोध, पुनर्जागरण में विश्वास नहीं करते, जाति प्रथा का विरोध, मूर्ति पूजा की मनाही, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना है। उसके बाद शिव की भक्ति, समाज में स्थान योग्यता के आधार पर विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का व्यवस्था, अंतिम संस्कार में दफनाया जाता है। ये मतलब किसके अनुसार था, लिंगायत के अनुसार। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। उत्तर भारत के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।